नमस्कार। चित्तौड़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादे एवं उनकी माता को शहादत समर्पित एक कार्यक्रम सिख समाज की ओर से चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को किया गया। यह कार्यक्रम नगर कीर्तन के नाम से किया गया, जो नगर के शहरी क्षेत्र में सुभाष चौक से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा पहुंचा। इस नगर कीर्तन के दौरान पंजाब से आए वीर खालसा के सदस्यों ने हैरत अंगेज करतब एवं अखाड़ा प्रदर्शन कर सभी को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि कई स्थानों पर अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। चाहे टैलेंट शो का आयोजन हो या अन्य कोई भी आयोजन हो, उसमें यह बखूबी के साथ अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के गोल टॉवर के साथ ही प्रमुख चौराहों पर जब इस दल द्वारा यह कार्यक्रम पेश किया गया तो लोगों को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस नगर कीर्तन के आगे पंज प्यारे चल रहे थे, श्रद्धा पूर्वक लोग उनको नमन करते हुए चल रहे थे, जबकि आगे सिख समाज के कई लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, वह कार सेवा करते हुए चल रहे थे। 21 दिसंबर 1704 का दिन 6 महीने से मुगलों के घेरे को तोड़कर अपनी 400 फौज के साथ गुरु गोविंद सिंह निकल गए थे। वहां से निकलने के बाद सबको सिरसा नदी को पार करना था। जाड़े की भीषण बरसात के कारण उफलती हुई नदी और रात की बेला आधे से अधिक लोगों को नदी लील गई। जो बचे वो 3 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्से में गुरुजी की दोनों पत्नियां और कुछ सिख, दूसरे हिस्से में 2 छोटे साहबजादों के साथ गुरुजी की माता गुजरी देवी, और तीसरे हिस्से में गुरुजी के साथ उनके 2 बड़े साहबजादे और 40 सिख। 43 सिखों का काफिला भागता दौड़ता एक छोटे से गांव चमकौर पहुंचता है और वहां एक कच्ची हवेली में शरण ली जाती है। मुगल सेना को पता चलता है कि गुरुजी निकल गए तो वह पीछे दौड़ पड़ती है। अगले दिन 22 दिसंबर को मुगलों की फौज चमकौर में थी। वजीर खान की सरदारी में लाखों की फौज गुरुजी को जीवित या मृत पकड़ने के लिए पागल थी। लाखों की मुगल सेना और उनके सामने 43 सिख। भूल जाइए युद्ध को, बस इतना याद रखिए कि सिखों में 36 मरे और मुगलों में लगभग सब। आश्चर्य होगा, आपको शायद विश्वास न हो होगा। आश्चर्य का नाम ही गुरु गोविंद सिंह जी था। मध्यकालीन भारत के हिंदुओं ने जो किया वह आश्चर्य है। हजारों सैनिकों के बीच में 5-5 सिखों का जत्था निकलता था और लगभग सबको मारकर बलिदान होता था। 18 वर्ष के साहबजादे अजीत सिंह और 14 वर्ष के साहबजादे जुझार सिंह भी अपने जत्थों के साथ निकले और बिना घबराए हजारों को काटकर स्वयं का बलिदान दे दिया। आसमान रो रहा था। हवेली की छत से अपने बेटों के अद्भुत शौर्य को देखकर पिता गर्व से खिल रहे थे। जब केवल 10 बचे थे तो सब ने कहा, आप निकलिए गुरुजी, पंथ के लिए आपका निकलना आवश्यक है। लाशों के बीच निकलते भाई दया सिंह ने कहा, गुरुजी रुकिए, तनिक साहबजादे के शव को अपनी चादर से ढक दूं। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास 36 चादरें हैं, अगर मेरे पास 36 साहबजादों के शव पर चादर डाल सकते हो तो डाल दो, नहीं तो साहबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह के शव भी अन्य सिखों की तरह खाली रहेंगे। इस विधि को याद रखना चाहिए कि उसके लिए बच्चों ने कैसी कुर्बानी दी। 5 दिन बाद गुरुजी को पता चला माता गुजरी के साथ गए दोनों छोटे साहबजादों को मुगलों ने पकड़ लिया और वे सर हिंद के नवाब के यहाँ के थे। नवाब ने कचहरी में छोटे साहबजादों को बार बार कहा, धर्म बदल लो तो जान बख्श दी जाएगी। 7 वर्ष के जोरावर सिंह और 5 वर्ष के फतेह सिंह बार बार उनकी बात काटकर कहते रहे, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। खुद नवाब ने उन्हें एक ठंड कमरे में कैद कर लिया, जहां उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था।
दोनों छोटे बच्चे नहीं टूटे तो अगले दिन उन्हें दीवार में चुनवा देने का हुक्म दे दिया। दीवार में चुनवाने का मतलब जानते हैं आप? बच्चों को खड़ा कर उनके चारों तरफ मसाले की ईंट खड़ी कर दी। बच्चे मरे पर डरे नहीं। दीवार पहले छोटे कद के सांप जादे की गर्दन तक पहुंची, तब बड़े सांप जादे की आंखों में आंसू देखकर छोटे सांप जादे ने कहा, भैया मौत से डर लग रहा है क्या? तो बड़े सांप जादे ने उत्तर दिया कि मौत से नहीं डर रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस संसार में मैं पहले आया और देश धर्म के लिए पहले तू शहीद हो रहा है। देश धर्म के लिए मरने की दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। बड़े साहब जादों के बलिदान ने पिता की कमर तोड़ दी थी। छोटे साहब जादों के बलिदान ने पिता का हृदय तोड़ दिया। 7 दिनों के अंदर राष्ट्र के लिए अपने चारों बेटों की बलि दे चुके पिता देर तक शून्य में देखते रहे। किसे कहें क्या कहें। बहुत देर बाद मुख से कुछ शब्द फूटे, ईश्वर तू देख रहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस 300 वर्ष ही तो बीते उस दिन को अधिकांश लोग भूल गए हैं, लेकिन आज उसी शहादत को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस नगर कीर्तन के दौरान पंजाब से आए वीर खालसा के सदस्यों ने जो हैरत अंगेज करतब दिखाए अखाड़ा प्रदर्शन किया, उसको देखकर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी जो आंखों से देख रहे हैं वह सच है या नहीं। एक से बढ़कर एक करतब जब इन सदस्यों ने दिखाए वीर खालसा, जो कि कई तरह के टेलीविज़न कार्यक्रम में भी अपनी यह कला प्रदर्शित कर चुका है। जिसने भी इस कार्यक्रम को देखा वह देखता ही रह गया। यह नगर कीर्तन शहरी क्षेत्र से आरंभ होकर प्रताप नगर स्थित गुरुद्वारा पहुंच संपन्न हो गया, जिसका नगर के बीच मार्गों में जगह जगह विभिन्न संगठनों संस्थाओं द्वारा स्वागत भी किया गया।
माता जी हले गल नहीं बनी बोले सोन हो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये था चित्तौड़गढ़ में सिख समाज की ओर से शुक्रवार को आयोजित नगर कीर्तन का आयोजन। नमस्कार।